जब पंडित जी ने बताया कि तांगे पर बैठा वह व्यक्ति कोई और नहीं है बल्कि प्रेत है, तो ठाकुर साहब के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ठाकुर जी ने कहा, लेकिन ये व्यक्ति तो पिछले कई घंटे से हमारे साथ है। तब पंडित जी बोले, अगर तुम आज यहाँ से चले गए तो ये प्रेत तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब ठाकुर साहब बोले, पंडित जी इसका कोई तो तोड़ निकालिए। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, यह प्रेत अब अधिक शक्ति संपन्न हो गया है। ठाकुर साहब घबराहट में बोले, लेकिन इसने हमें अभी तक मारा क्यों नहीं? तब पंडित जी ने बताया, रात 12 बजे के बाद इनकी शक्ति सक्रिय होती है, इसलिए तुम बचे हुए हो। ठाकुर जी की तो पहले से ही सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी, अब प्रेत से बचने का कोई रास्ता पंडित जी ही निकाल सकते थे। तब पंडित जी ने कहा, ठाकुर जी, मैं आपको सिद्ध किया हुआ नीलवर्णी माँ तारिणी तारा का एक अद्भुत यंत्र देता हूँ, जो कि अति दुर्लभ है। ठाकुर जी बोले, तारिणी तारा ये कौन है? तब पंडित जी कहते हैं कि तारिणी तारा संसार रूपी भवसागर से पार लगाने वाली अद्भुत शक्ति है। शवारूढ़ा, नीलवर्णा, चतुर्भुजी, अत्यंत भयानक, शव रूपी शिव के ऊपर प्रत्यालीन मुद्रा में श्मशान वासिनी तारा भक्तों का सभी प्रकार से हित करने वाली है। ठाकुर जी बोले, पंडित जी मुझे विस्तार से इनके प्राकट्य की कथा सुनाइए। तब पंडित जी कथा सुनाने लगे। एक समय की बात है, जब भगवती सती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर भ्रमण कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि देवताओं के विमान कहीं पर सज धज कर जा रहे हैं। यह देख उनको आश्चर्य हुआ। तब नारद मुनि ने बताया, विमान उनके पिता दक्ष प्रजापति के घर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने कनखल में एक महान यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया है। सती को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके पिता ने उन्हें छोड़कर सभी देवी देवताओं को यज्ञ में आमंत्रित किया है। तब वह भगवान शिव के पास गई और बोली कि हे नाथ, पिता दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें वे हमें बुलाना भूल गए हैं। मैं उन्हें याद कराने के लिए वहाँ जाने की आज्ञा चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा, है सती, तुम्हारे पिता यह बात भूले नहीं है, बल्कि उन्होंने जानबूझकर हमें आमंत्रित नहीं किया। तब सती कहने लगी कि है स्वामी, यह बात पूछने के लिए ही मैं पिता दक्ष प्रजापति के घर जाऊंगी। तब शिव ने कहा, कह सकती, बिना बुलाए किसी के भी घर जाना उचित नहीं है, इसलिए मैं जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। भगवती सती बार बार शिवजी से विनती करती रही, लेकिन भगवान शिव ने सती की बात नहीं मानी। तब सती को क्रोध आ गया और क्रोध के परिणाम स्वरूप उनका स्वरूप काला पड़ गया और में अति भयंकर प्रतीत होने लगी। तब भगवान शिव उनके इस रूप को देख डर गए और दूसरी दिशा की ओर भागने लगे। तब सती ने 10 दिशाओं में अपने स्वरूप प्रकट कर दिए, जिससे शिवजी का मार्ग अवरुद्ध हो गया। शिवजी सती से बोले, यह सब कौन है और तुम कौन हो? तब सती ने कहा, है स्वामी, यह सब 10 महाविद्याएं हैं और मेरे ही स्वरूप है, जिन्होंने अपना शीश काटकर अपने बाएं हाथ में रखा है। यह देवी छिन्नमस्ता है और चतुर्भुजी, रक्त वर्ण से सुशोभित यह देवी भुवनेश्वरी है। आपके पीछे की ओर जो खड़ी है, यह भगवती तारा है और तारा के बगल में मुंडमाला धारण किए महाकाली खड़ी है। पीले रंग से शोभित यह देवी बगलामुखी है। अति वृद्ध स्त्री के रूप में यह देवी धूमावती है। हरे रंग से सुशोभित यह देवी मातंगी है और 16 कलाओं से संपन्न यह देवी षोडशी अर्थात श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी है। कमल पर विराजमान यह देवी कमला है और मैं स्वयं त्रिपुर भैरवी का रूप धारण कर आपके सामने अभयदान देते हुए खड़ी हूँ। मेरे यह सब रूप भविष्य में प्रकट होने वाले हैं। तब भगवान शिव ने कहा, है सती, अपनी माया को समेट लो और तुम यज्ञ में जा सकती हो। इस प्रकार 10 महाविद्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। वास्तव में यह भगवान शिव और शक्ति की लीला थी, जो कि केवल संसार को दिखाने के लिए भगवान ने की थी। यज्ञ में जाकर भगवती सती ने अपने आप को अपमानित महसूस किया और पति की आज्ञा की अवहेलना करने पर वह पति के सम्मुख भी जाने में संकोच करने लगी। इसलिए दक्ष के ही हवन कुंड में जलकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह आहुति देकर भगवती सती ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। बाद में इन्हीं सती देवी के जले हुए अंगों को विष्णु द्वारा धरती पर काट काट कर गिरा दिया था। वही
आज 51 शक्तिपीठ स्थित है। इस प्रकार देवी सती ने पहले ही भगवान शिव को अपने महाविद्या स्वरूपों से अवगत करा दिया था। इन महाविद्याओं में द्वितीय महाविद्या महामाया तारा देवी अर्थात श्मशान विहारिणी तारा है। इन देवी को एक जटा नील सरस्वती भी कहते हैं, क्योंकि यह महाविद्या वाक सिद्धि प्रदान करती है। तांत्रिकों के लिए इस महाविद्या की साधना कामधेनु के समान मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। भगवती काली व माँ उग्र तारा के रूप में कई समानताएं हैं, अर्थात माता तारा देवी का स्वरूप भगवती काली देवी के समान ही प्रतीत होता है, लेकिन कुछ असमानताएं हैं जो दोनों को भिन्न स्वरूप प्रदान करती है। माँ तारा का वर्ण नीला है, गहरे नीले रंग का, जिस कारण इनका एक नाम नील सरस्वती भी है। इनके शीश पर मानव खोपड़ियों से सुशोभित मुकुट है, जिस पर अर्धचंद्र विराजमान है और बिखरे हुए विषधर सर्पों की भांति खुली लंबे उलझे हुए गहन अंधकार युक्त बाल है। मुंह खुला हुआ व आश्चर्यचकित मुद्रा में है। माँ खुले मुख से हंसते हुए बहुत ही भयानक दिखाई दे रही हैं। मुंडों की माला धारण करने वाली भगवती के गले में भगवान शिव की भांति सांप लिपटे हुए है। माँ की 4 भुजाओं में खड्ग, दूसरे में तलवार, तीसरे में नीलकमल का फूल व चौथे में कैंची धारण की हुई है। इसके अलावा माँ के कुछ भिन्न रूपों में उनके हाथों में तलवार की बजाय खप्पर पकड़े हुए दिखाया गया है। कुछ में उनकी जिह्वा भी थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, जिसमें से खून बह रहा है, तो कुछ में उनके हाथ में राक्षस का मुंड भी पकड़ाया गया है। माँ के गले में दैत्यों के कटे हुए मुंडों की माला है और वस्त्रादि के रूप में बाघंबर की खान लपेटे हुए है। माँ का यह रूप भयानक से भी भयानक होने के साथ साथ अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाला कल्याणकारी है। शव रूपी शिव के ऊपर भगवती तारा प्रत्यालित मुद्रा में खड़ी हुई है। गहरे नीले आसमान के रंग की भांति अनंत आकाश के प्रतीक के रूप में भगवती तारा महाशक्ति महाकाली आद्या शक्ति का ही अभिन्न रूप है। देवी कहीं कहीं पर जलती हुई चिता के मध्य भी खड़ी हुई है। भगवती तारा देवी का यह स्वरूप भयानक से भी भयानक होते हुए अनंत करुणा और वात्सल्य का प्रतीक है। इनके देश भर में अनेकों मंदिर है। प्रत्येक श्मशान से इनका गहरा नाता है, लेकिन जिनमें बीरभूम जिले का तारापीठ महाश्मशान में विराजमान अति प्रमुख है। एक मंदिर शिमला में भी है और कांगड़ा वज्रेश्वरी देवी में भी इनका ही स्वरूप विद्यमान है। भगवती तारा का ऐसा वर्णन सुनकर ठाकुर जी का मन थोड़ा शांत तो हुआ, लेकिन विपदा जब सामने खड़ी हो तो रोंगटे अपने आप खड़े हो जाते हैं। ठाकुर जी का भी यही हाल था। ठाकुर जी ने पंडित जी से अभिमंत्रित सरसों के बीज और सिद्ध यंत्र साथ लिया और पंडित जी से विदा लेकर तांगे की तरफ आ गए। तांगे पर प्रेत पहले से ही बैठा था। आपने भी बहुत समय लगा दिया ठाकुर साहब, प्रेत बोला। ठाकुर जी प्रेत की असलियत तो जान चुके ही थे। अब वह चुपचाप तांगे पर बैठ गए ताकि प्रेत यह न भांप ले कि उसका रहस्य उजागर हो चुका है।